क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 अकाउंट्स टीएस गरेवाल की बुक से है ये। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है अमाउंट ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसका इफेक्ट ये होता है कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है, एसेट जो है इक्वल हो जाते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो इसी ट्रांजेक्शन्स को हम करेंगे। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहला है डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, 1 लाख बाय चेक, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000। तो डी महापात्रा प्रोप्राइटर का नाम है जो कि ऑनर है बिजनेस का। उसने बिजनेस शुरू किया है, कैश लगाया है और चेक इन्वेस्ट किया है, गुड्स इन्वेस्ट किए हैं, मशीनरी और फर्नीचर। बिजनेस में जो भी प्रोप्राइटर कैश, गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट करता है उसको उसकी कैपिटल बोला जाता है। तो जो भी अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये सारी एसेट्स आ जाएंगी बिजनेस के अंदर और इतनी टोटल अमाउंट से इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, मतलब कैपिटल शुरुआत हो जाएगी। तो इसको मैं कर रही हूँ राइट हैंड साइड पे। आपको पहले ट्रांजेक्शन नंबर लिख के ट्रांजेक्शन लिख भी देना है थोड़ा सा कि मेंशन करते हुए, बट यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पे वो काम नहीं कर रही हूँ। तो हम शुरू करेंगे, सारी एसेट्स का लिख लेते हैं। कैश 50,000, बैंक 1 लाख, गुड्स की जगह पे लिखेंगे स्टॉक, मशीनरी एंड फर्नीचर। तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो क्या क्या एसेट्स हैं? कैश है 50,000 का, हम यहाँ पे लिख देंगे कैश है 50,000 का। चेक है 1 लाख रुपीज का उसने इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे लिखेंगे हम बैंक, 1 लाख रुपीज का बैंक। उसके अलावा उसने गुड्स इन्वेस्ट किए हैं, गुड्स मतलब स्टॉक, एसेट होता है। तो गुड्स और एसेट्स में वैसे तो फर्क होता है, लेकिन गुड्स को स्टॉक, जो अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है एंड में ड्यूरिंग द एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको एसेट बना देता है वो। तो स्टॉक है आपका 60,000 का। मशीनरी 1 लाख, तो ये भी एक एसेट है, मशीनरी जो है 1 लाख की। एंड फर्नीचर है 50,000 का, फर्नीचर है 50,000 का। तो ये सारी एसेट्स को ऐड कर देंगे। 1 लाख 50 प्लस 60,000, 2 लाख 10,000 प्लस 1 लाख 4 लाख 10,000 प्लस 50, 4 लाख 60,000। तो 4 लाख 60,000, 150, 210, 310, 50, 3 लाख 60,000 से उसकी कैपिटल शुरू हो जाएगी। तो कैपिटल है 3 लाख 60,000 और इस साइड का टोटल भी है 3 लाख 60,000। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बैलेंस हो गई है। अब है सेकेंड ट्रांजैक्शन। सेकेंड है 1/3 of the above goods were sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash। सबसे पहले गुड्स हैं, कितने के गुड्स हैं? 60,000 के। 60,000 के गुड्स हैं, उसका 1/3, ये मैं सेकेंड ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, उसका 1/3 हो जाएगा 20,000। तो 20,000 के गुड्स, प्रॉफिट है 10% का, उसके ऊपर सेल किए गए, यानी कि कॉस्ट प्लस 10% ऑन 20,000। तो 10% 20,000 का हो जाएगा 2,000। तो 20,000 प्लस 2,000 ये हो जाएंगे 22,000 के गुड्स उसने पर बेच दिए, जिसका हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। 22,000 का हाफ होता है 11,000, यानी कि 11,000 का कैश आ गया एक। तो बाकी के 11,000 गुड्स उसने उधार पर बेचे हैं, क्रेडिट पर बेचे हैं। जिनको भी हम गुड्स क्रेडिट पर बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर, जो कि हमारा देनदार होता है। तो एक नई एसेट क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है डेटर, जिसका नाम है डेटर। अब यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी
और स्टॉक में से 20,000 रुपीज के गुड्स कॉस्ट, क्योंकि उनकी 20,000 थी तो उतने तक के गुड्स हमारी स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे। तो हम ये सबको करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है कैश आ गया 11,000 को, उसको ऐड कर देते हैं कैश में। 11,000 यहाँ पे ऐड करेंगे। एक नई एसेट क्रिएट हो गई है जिसका नाम है डेटर। तो डेटर यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे 11,000। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 11,000 के डेटर्स हो गए। स्टॉक में से 20,000 के गुड्स चले गए जो कि हमने बेच दिए, और यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट की अमाउंट से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी बढ़ के 3,62,000, और इस साइड पे हमारे कैश बढ़ के हो गया 61,000। डेटर्स एक नई एसेट आ गई 11,000, यहाँ पे आप हाइफन लगा दो, और यहाँ पे स्टॉक रह गया हमारा 40,000। तो जहाँ पे कुछ नहीं किया है आपको वहाँ पे हाइफन लगा के उसको ऐसे कर देना है ताकि वो नीट सा लगे। अगर किसी क्वेश्चन में मेरा रह भी जाए तो आप कर देना, क्योंकि आपका टाइम सेव करने के लिए मैं ये काम नहीं करती हूँ। तो सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो सबसे पहले यहाँ पे है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। थर्ड ट्रांजैक्शन है। मशीनरी थी हमारी 1 लाख रुपीज की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू। काम करते करते एसेट घस जाती है, डेप्रिसिएट हो जाती है, तो उसको भी हम बिजनेस में दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हमारी एसेट घसते घसते एंड में जीरो हो जाएगी। तो उस वजह से हम हर साल एंटिसिपेटेड लॉसेस को, और एंटिसिपेटेड लॉस नहीं है एक्चुअल में, तो ये नॉन लॉस है, तो उतना हम प्रोविजन बना के डेप्रिसिएशन को हम माइनस करके एसेट में से दिखा देते हैं, और इस डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज, और उसका 10% हमारी डेप्रिसिएशन लग गई है। तो यानी डेप्रिसिएशन है 10,000 की। सबसे पहले तो ये एक्सपेंस है, ऑल्दो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, यानी कि कैपिटल कम हो जाएगी। तो हम इसको कैपिटल में से इतने अमाउंट को माइनस कर देंगे, और दूसरी तरफ मशीनरी की वैल्यू भी उससे कम हो जाएगी, तो मशीनरी में से भी इसको माइनस कर देंगे। तो मशीनरी में से 10,000 माइनस, और कैपिटल में से 10,000 को माइनस कर देंगे। तो कैपिटल रह गई 3,52,000 की, और इधर मशीनरी रह गई है हमारी 90,000 की। बाकी सारी एसेट्स एज इट इज हम दिखा देंगे क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो बाकी सारी एसेट्स एज इट इज, और लाइबिलिटी साइड पे भी हम एज इट इज। डेटर्स है 11,000, फर्नीचर है 50,000। आपको हर एक ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करना होगा। यहाँ पे स्पेस कम नहीं हो तो उस वजह से मेरा में भी रह जाए एक जगह पे, जैसे यहाँ पे रह गया था। तो 1 लाख यहाँ पे बैंक है, और कैश है हमारा 61,000। तो ये हो गई ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इसका रिजल्ट यही होगा कि दोनों साइड का टोटल 3,52,000 ही होगा। नेक्स्ट करते हैं, एंड में हम आंसर मैच कर लेंगे। अगला है आपका फोर्थ ट्रांजैक्शन। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जब भी बिजनेस में से प्रोप्राइटर या फिर बिजनेस का ओनर जो जिसको बोलते हैं, अमाउंट कोई अमाउंट या गुड्स या एसेट्स को निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज करता है, मतलब घर ले गया एसेट, या कैश निकाल लिया, या गुड्स घर ले गया, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो कैपिटल इससे कम हो जाती है, उसकी कैपिटल कम हो गई एक तो 10,000 से, दूसरा उसने क्योंकि कैश विड्रॉ कर लिया है तो कैश में से भी कम हो जाएगा। तो ड्राइंग से कैश भी कम हो गया क्योंकि कैश निकाला, और कैपिटल भी कम हो गई। तो हम यहाँ पे कैश और कैपिटल में से माइनस कर देंगे 10,000।
कैपिटल में से भी 10,000 माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका 3,42,000 और बाकी की एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो इनको एज इट इज हम दिखाते जाएंगे। 1,40,000, 90,000, 50,000 एंड 11,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स उसने किए हैं उसके ऊपर बिजनेस ने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे चार्ज किया है। ऑल्दो प्रोप्राइटर ही है जो बिजनेस करता है, कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस को प्रोप्राइटर से अलग माना जाता है और हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब एंट्री करते हैं तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो सबसे इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, एक इनकम है, क्योंकि बिजनेस प्रोप्राइटर से चार्ज कर रहा है। तो सबसे पहले तो ड्राइंग्स है उसके, ड्राइंग्स थे उसके 10,000 रुपीज, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 5%। एक चीज याद रखना, यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा है, सीधे सीधे 5% लिखा है। पर एनम लिखा होता तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता, तब हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करते। अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दी होती और पर एनम लिखा होता है तो हम जितना अकाउंटिंग पीरियड होता है जो कि जनरली 1 साल होता है, तो उसका हाफ 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा, पर एनम मतलब पर ईयर नहीं लिखा, तो हम सीधे सीधे 5% से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे चार्ज करेंगे। तो ये बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, तो इसीलिए कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं। पर दूसरी तरफ हम ये प्रोप्राइटर से ही तो चार्ज कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटर से चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे कैश में ले रहे हैं, तो उससे उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे। तो एक तरफ 500 कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्योंकि वो बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम से कैपिटल बढ़ती है। दूसरी तरफ उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, हम उसी की कैपिटल को माइनस कर देंगे। तो 500 को हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, एक बार ऐड करेंगे और एक बार इसको माइनस करेंगे। तो ऐड किया, माइनस किया, तो उसकी कैपिटल उतने की उतनी रह जाएगी। इस तरफ सेम कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम एज इट इज इसको छोड़ देंगे। आपका टाइम सेव हो जाए तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं कर रही हूँ, इस साइड को एज इट इज ही रखना है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एट पार। एट पार का मतलब होता है कि जितने की उसकी कॉस्ट थी उतने पे ही बेच दी, यानी 10,000 के गुड्स थे और 10,000 पे ही बेच दिए, 10,000 कैश आ गया। तो एक बार 10,000 कैश में ऐड कर देंगे और 10,000 के गुड्स क्योंकि उसने बेच दिए तो 10,000 के गुड्स इसमें से माइनस कर देंगे। तो स्टॉक रह गया आपका 30,000, कैश हो गया आपका 61,000। बाकी की एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना तो कोई लॉस हुआ है, तो एज इट इज कैपिटल भी रहेगा। बाकी एसेट्स कोई चेंज नहीं आया है। तो हम यहाँ पे 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू, हर ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो कैपिटल आ रहा है 3,42,000 का और बाकी का आंसर भी हम मैच करवा सकते हैं, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15।